हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास मेरे द्वारा आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास कराई जा रही है। हमने पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं वो देखे थे। तो क्लास चलिए आज हम फिर से इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनको देखते हैं। क्लास आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जैसे वह भी जुड़ जाएं, वो भी इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आज कराए जाएंगे वह उसको देखकर अपने आगामी एग्जाम के लिए उनको प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, तो पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का फैक्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। तो हम बात करें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं, क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और युवाओं और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। पहली बात तो प्रमुख निर्णयों में दुलारी कन्या योजना को बढ़ाना था। इसमें प्रमुख जो निर्णय लिए गए हैं, मिशन ओलंपिक शुरू करना, समावेशी विकास के लिए नागरिक डेटाबेस और उद्यमिता और आपातकालीन सेवाओं की स्थापना करना शामिल है उनकी पहलों में। हमने ये तो जान लिया, साथ ही साथ हमको ये भी जानना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इनके मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, नाम दफा टाइगर रिजर्व स्थित है यहाँ पे, कमलंग टाइगर रिजर्व स्थित है यहाँ पे, और मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है यहाँ पे। आपको ये सभी बातें क्लास याद रखनी होंगी, ये इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया, आगे इसमें ये बताया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ओएमओ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ओएमओ प्लेटफॉर्म एक मोबाइल ऐप है जो एलआईसी एजेंटों को पॉलिसी बेचने और व्यवसाय का प्रबंधन करने और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए उपकरण देता है। आपको एलआईसी के बारे में इम्पोर्टेंट ये याद रखना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है, वन मैन ऑफिस। आपको ये याद रखना होगा। क्लास आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जितने भी मैं करंट अफेयर्स के फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके जितने भी आगे एग्जाम लगे हुए हैं उसमें इन फैक्टों से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अब हम चलें नेक्स्ट पर क्लास। तो नेक्स्ट इसमें क्या फैक्ट है वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो फैक्ट बना है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। आपको याद रखना होगा उसमें क्या है, और कहा गया कि यह अनोखा संग्रहालय भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी बोलते हैं, जैसे कि 150 साल की यात्रा का जश्न मनाता है और मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और कृषि में इसके योगदान को प्रदर्शित करता है। आपको ये याद रखना होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन में क्या लॉन्च किया है, तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। आपको ये याद रखना होगा। क्लास ये जितने भी फैक्ट लाता हूँ ये इम्पोर्टेंट सोर्स से मैं इसको कलेक्ट करता हूँ। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैंने क्या क्या सोर्स इसमें अपनाई हैं, इसलिए आपको ये फैक्टों को जानना जरूरी है, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इन फैक्ट से आपका कवर हो जाएगा वो। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरे साल बंगाल ने देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट जिसे GBVC के दौरान सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की हैं, ये इसमें बताया गया है। यह अभ्यास दुनिया के सबसे बड़े पक्षी आयोजनों में से एक है और भारत में दर्ज 1068 प्रजातियों में से बंगाल 543 प्रजातियों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा। आपको ये याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि तीसरे साल बंगाल ने देश के 37 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। क्लास आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाइए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आगे आपके एग्जाम यूपी पीएससी आरओ एआरओ का लगा हुआ है और यूपी SSC से जितने भी एग्जाम हैं वो इसमें आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट से वो कवर हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट चलें तो क्लास इसमें नेक्स्ट ये बोला है कि भारत ने खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू हस्ताक्षर किए, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया उन्होंने इसमें। नेक्स्ट है कि हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, आपको ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 104 मैचों में हासिल की, आपको ये भी फैक्ट क्लास याद रखना होगा। ये फैक्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्लास, आप एमसीक्यू के साथ साथ इन फैक्ट को भी डिटेल में समझें, क्योंकि आपके जितने भी आगे जैसे यूपीपीएससी आरओ का पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी भी अब फैक्ट से क्वेश्चन पूछता है। हम बात करें नेक्स्ट आपके फैक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट क्या कहा गया है कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जैसे पीएनएचजेडपी में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 से चालू होने वाली यह अभूतपूर्व सुविधा लुप्तप्राय प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित और सुरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो प्रभावी रूप से फ्रोजन चिड़ियाघर के रूप में कार्य करती है, आपको याद रखना होगा क्लास ये। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के पहल प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जिसमें आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस बीरा शामिल हैं ने कंबोडिया के सिहानुकवेले की 3 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। नेक्स्ट है कि इस रणनीतिक यात्रा का उद्देश्य कंबोडिया के साथ संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना था। आपको ये सब फैक्ट याद रखने होंगे क्लास, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम बात करें अगले फैक्ट के बारे में, तो अगला फैक्ट आपका क्या दिया गया है ये। नेक्स्ट फैक्ट आपका ये है क्लास की भाजपा नेता और शालीमार बाग विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नामित किया गया है। कौन है? भाजपा नेता और शालीमार बाग विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नामित किया गया है। वह आपकी आतिशी मार लेना की जगह लेंगी और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा को राजधानी में सत्ता में वापस लाएंगी, आपको ये याद रखना होगा क्लासेस में। नेक्स्ट है कि पहले SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया, आपको ये याद रखना होगा क्लास। ये जो फैक्ट मैं करा रहा हूँ आप इनको इम्पोर्टेंट ही समझें, बाकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आगे मैं तैयार कर रहा हूँ क्लास में, आगे मैं आपको क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा। अब हम नेक्स्ट चलें, तो मैंने आपको इसमें भारत मंडपम में किया ये बताया। अब नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाना था ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा कर सकें, आपको ये याद रखना होगा सभी। नेक्स्ट है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL एक ऐसा संस्थान है जो प्रामाणिक नेताओं को विकसित करना चाहता है जो सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ा सकें, आपको यह भी याद रखना होगा क्लास। आपको ये जो मैं करंट अफेयर के फैक्ट्स करा रहा हूँ ये कैसे लग रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे हम इसमें और भी कोई नए फैक्ट जोड़ सकें आपकी राय के अनुसार। हम बात करें क्लासेस में, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो इसरो से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया कि इसरो ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसने ठोस प्रौद्योगिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है, आपको ये याद रखना है। लगभग 150 टन वजनी और 5.4 मीटर लंबाई है इसकी, 3.3 मीटर चौड़ाई है और 8.7 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये विशाल मिक्सर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
अब हम इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम और बात कर लेते हैं फिर से। इसरो के गठन कब किया गया इसरो का? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक, भारत। अध्यक्ष कौन है? वी नारायण इसके। आपको ये याद रखने होंगे सही फैक्ट क्लासेस में। अब हम नेक्स्ट पर चलें क्लास, और नेक्स्ट इसमें फैक्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट इसमें फैक्ट है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मार्क पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई ने पश्चिम बंगाल से उद्यमिता और आईटी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के साल्ट लेक में एक अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। और इस पहल का उद्देश्य नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना, आईटी निर्यात को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम उद्योग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अब हम कोलकाता के बारे में बात कर चुके हैं, साथ ही साथ हम ये जान लें कि पश्चिम बंगाल के बारे में क्या फैक्ट बन सकते हैं क्लासेस में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट क्या है पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो इसमें यह है कि मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस, और लोक नृत्य क्या है यहाँ पे फेमस? लाठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, छऊ, संथाली नृत्य। काली घाट मंदिर स्थित है। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है, और चपरा मारी वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ स्थित है। आपको ये सभी फैक्ट याद रखने होंगे। क्लास में जो जितने भी आपको फैक्ट करा रहा हूँ, आप इसको इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं जो एक करंट अफेयर्स के फैक्ट लाया हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से ही लाया हूँ, क्योंकि एग्जाम जितने भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो इन्हीं फैक्ट से ही उठा लिए जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको ये मेरी बातें याद रखनी होगी। मैं बोल रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है, तो है इम्पोर्टेंट, आप इसको मानकर चलें। नेक्स्ट चले हम तो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो गैर निवासी जुड़े भूमि लेनदेन को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उत्तराखंड के बारे में जाने तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। देश का पहला मास गार्डन, आपको याद रखना क्या लिखा है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क भी यहाँ स्थित है, आपको याद रखना है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है। राजाजी टाइगर रिजर्व यहाँ स्थित है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है। क्लास आपको ये सभी फैक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास आज मेरे द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट कराए गए हैं। और क्लास आप हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार अचीवर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास हमारे द्वारा इसमें इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक सीरीज होती है पीडीएफ की, वो प्रोवाइड करा दी जाती है। क्लास मेरे द्वारा आपको जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, आप इसको इम्पोर्टेंट मानकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं बहुत ही जल्द एक मैराथन आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लास करंट अफेयर्स की लाऊंगा, जो आपके जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं वो उनको कवर कर देगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्लास इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जितने भी मेरा कंटेंट होगा इम्पोर्टेंट आपके लिए, उसके साथ मिलेंगे। एंड थैंक यू।